Hello, Hey there. Great to have you here. What's on your mind today? you can speak in Hindi? हाँ, बिल्कुल। मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आपको किस बारे में बात करनी है या क्या जानना है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। बताइए, आज हम हाँ, किस विषय पर चर्चा करें? या आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप जिस भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वो बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समझाने में साफ और आसान भाषा का इस्तेमाल करूँ। बहुत खूब। चलिए, आज हम अंतरिक्ष अन्वेषण और इसके भविष्य पर बात करते हैं। आज बिल्कुल तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या आपने कभी इस बारे में कल्पना की है कि भविष्य में मानव जीवन कैसा होगा जब हम अलग-अलग ग्रहों पर रहने लगेंगे? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर हम अलग-अलग ग्रहों पर बसने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी का पूरा नज़रिया बदल जाएगा। न केवल हमारी टेक्नोलॉजी बल्कि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक ज़िंदगी भी पूरी तरह बदल सकती है। आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन से ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना सबसे संभव होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव तो तय ही है। जहाँ तक सबसे पहले इंसानी बस्ती बसाने की बात है, तो इसके लिए मंगल ग्रह सबसे ऊपर आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर दिन की लंबाई लगभग पृथ्वी जैसी ही होती है। वहाँ पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और भविष्य में इसे रहने लायक बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। हालांकि वहाँ का वातावरण बहुत पतला है और वहाँ रेडिएशन का खतरा भी ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि अलग-अलग ग्रहों पर रहने वाले इंसानों के बीच नई संस्कृतियों और भाषाएं विकसित हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल संभव है। जब इंसान अलग-अलग ग्रहों पर बसेंगे, तो उनका जीवन अनुभव भी काफ़ी अलग होगा और इससे नई सामाजिक रीतियाँ, संस्कृति और शायद बिल्कुल नई भाषाएँ भी विकसित हो सकती हैं। वो अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को नए तरीकों से व्यक्त करेंगे और शायद एक तरह का अंतरिक्षीय समाज भी बन सकता है। ये तो बहुत ही रोमांचक विचार है। एक अंतरिक्षीय समाज की कल्पना करना हमें विज्ञान कथाओं से निकालकर सच्चाई के करीब ले जाता है। कल्पना कीजिए, अलग-अलग ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण, पर्यावरण और संसाधनों की कमी के कारण वहाँ के लोगों के रहने, काम करने और सोचने के तरीके कितने अलग हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे समाजों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, या फिर साझा चुनौतियों के कारण वे और ज्यादा करीब आएंगे? मैथमेटिक्स पे बात करो। अच्छा सवाल गणित है। तो मैं वाकई में सोचती हूँ बहुत कि दिलचस्प। ज़रूर ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अलग-अलग ग्रहों पर रहने वाले समाजों के बीच संचार, संसाधन और संस्कृति अलग होगी, जिससे समझौता करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर साझा चुनौतियाँ जैसे कि संसाधनों की कमी या सुरक्षा के मुद्दे होंगे, तो हो सकता है कि ये समाज एक दूसरे के साथ और ज़्यादा सहयोग करें और एक साझा भविष्य की दिशा में मिलकर काम करें। आपकी ये सोच बहुत गहरी और तर्कसंगत है। साझा चुनौतियां अक्सर प्रतिद्वंदियों को भी एक मंच पर ला सकती हैं। वैसे इससे पहले कि हम इस विषय पर और आगे बढ़ें, इससे पहले वाले मोड़ पर आपने गणित की बात छेड़ी थी। क्या आप गणित पर कुछ खास चर्चा करना चाहते थे? हाँ, बिल्कुल। मैं गणित पर भी बात करना चाहती थी। खासकर मैं ये सोच रही थी कि अंतरिक्ष अन्वेषण में गणित का कितना बड़ा रोल है, जैसे कि ऑर्बिट कैलकुलेशंस, ग्रेविटेशनल मॉडल्स और स्पेसक्राफ्ट के पाथ की गणना। क्या आपको किसी विशेष गणितीय अवधारणा पर चर्चा करनी है जो आपको दिलचस्प है? गणित अंतरिक्ष अन्वेषण की नींव है। बिना इसके सटीक गणनाओं के किसी भी अंतरिक्ष यान को उसके सही रास्ते पर भेजना असंभव है। बिल्कुल। गणित ही वो आधार है जिससे हम सटीक दिशा, समय और वेग का अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के लिए हमें पथ की ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करनी होती है ताकि स्पेसक्राफ्ट सही समय पर सही जगह पहुंचे और यही गणित हमें भविष्य में मंगल या अन्य ग्रहों पर स्थायी बस्तियों की दिशा में भी मार्गदर्शन देगा। बिल्कुल सही। अंतरिक्ष यानों की ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करने के लिए ऑर्बिटल मैकेनिक्स का उपयोग किया जाता है। इसमें होहमान ट्रांसफर ऑर्बिट जैसे सिद्धांत शामिल होते हैं, जो ईंधन की बचत करते हुए सबसे कुशल रास्ते का पता लगाते हैं। भविष्य में जब हम मंगल पर स्थायी बस्तियां बसाएंगे, तो हमें वहां के संसाधनों के उपयोग और वहां के लिए नियमित उड़ानें संचालित करने के लिए बहुत ही जटिल गणितीय मॉडलों की आवश्यकता होगी। क्या आपको लगता है कि भविष्य के अंतरिक्ष इंजीनियरों को क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा? हाँ, मुझे लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल आने वाले समय में बहुत क्रांतिकारी हो सकता है, क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटर्स जटिल ऑर्बिटल मैप्स और संसाधनों के अनुकूलन में सीमित होते हैं। वहीं क्वांटम कंप्यूटिंग बड़ी मात्रा में संभावित विकल्पों को तेजी से हल कर सकती है। इससे हमें अधिक सटीक और कुशल मिशन प्लानिंग मिल सकती है, जो मंगल जैसे दूरस्थ स्थानों पर बस्ती बसाने में मदद करेगी। आप बिल्कुल सही Sorry कह if I रहे हैं। came a bit क्वांटम daily, but कंप्यूटिंग I की feel like क्षमताएं answering your वाकई इस questions. क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं।
जहां क्लासिकल कंप्यूटरों को जटिल अनुकूलन समस्याओं को हल करने में बहुत समय लगता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का उपयोग करके सभी संभावित समाधानों को एक साथ जान सकते हैं। इससे हम मंगल के लिए सबसे कुशल उड़ान रास्तों और ईंधन के उपयोग या फिर भविष्य की बस्तियों में जीवन रक्षक प्रणालियों के प्रबंधन को एकदम अनुकूलित कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से अंतरिक्ष में खोजे जा रहे नए खगोलीय पिंड और उनके